जी दोस्तों, ये इकोस्टार का पीस आया मेरे पास 55UD921E1 CX 55UD921E। यानी दोस्तों ये 55 इंच का पीस है, 55 इंच का पीस है। अच्छा दोस्तों, पहले भी मैंने ये पीस क्लियर किया था, तब वीडियो नहीं बनाई थी। आज दोस्तों के साथ इसकी वीडियो शेयर कर रहा हूँ। बैक लाइट्स एरर आ रहा है इसमें। ये देखिए दोस्तों, पीस को मैंने ऑन किया है, ये लाइट ब्लिंक हुई है, एक बार पीस बंद हो गया है। डिस्प्ले हमारा है, मुझे ये नज़र आ रहा है बीच में। एक बार फिर मैं दोस्तों को बंद करके चेक करवाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, पीस ऑन हुआ है, ये बैक लाइट्स का स्पार्क हुआ है और बैक लाइट्स बंद हो गई हैं इसकी। तो दोस्तों सबसे पहले पीस को मैं खोलता हूँ, उसके बाद अगली बात मैं दोस्तों को बताऊँगा कि इसकी वीडियो बनानी क्यों ज़रूरी थी। ये बैक लाइट्स का एरर है, इस एरर को कैसे निकाल सकते हैं वो मैं दोस्तों को बताता हूँ। जी दोस्तों, पीस मैंने खोल लिया है और खोलने के बाद दोस्तों आज बहुत सारी चीज़ें मैं दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इस पीस को लेके 55 इंच इकोस्टार को लेके, इसमें हमारी सप्लाई अलहदा लगी हुई है, सप्लाई और लैंप कार्ड, और मेन बोर्ड अलहदा है हमारा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं दोस्तों को चेक करवाता हूँ कि ये वाला सुराख है दोस्तों, यहाँ से हमें नज़र आएगा कि बैक लाइट्स हमारी एक बार ऑन होंगी, ये दोस्तों दोबारा बंद हो गई हैं। ये बैक लाइट्स हमारी चलती हैं एक बार, ये उसके बाद फ़ौरन बंद हो जाती हैं। तो इस पीस में मैं दोस्तों सबसे पहले मैं ये बताऊंगा दोस्तों को, पहले जो पीस हमारे पास आया था उसमें हमने इसकी ये फॉल्ट, तो दोस्तों आम रूटीन में जो भी देखेगा वो यही कहेगा कि इसकी बैक लाइट्स ख़राब हैं। तो जो पहले पीस आया था हमारे पास उसमें इसकी सारी बैक लाइट्स हमने नहीं लगाई थी। बैक लाइट्स जब नहीं लगाई हैं तो दोबारा से सेम फॉल्ट हमारे पास आया। खैर हमने वो क्लियर कर लिया, क्लियर करने के बाद कस्टमर को दे दिया। लेकिन इस बार मैंने दोस्तों के साथ वीडियो बनाना और इस फॉल्ट को शेयर करना ज़रूरी समझा है। तो चलते हैं सबसे पहले वोल्टेज की तरफ। ये मैंने ग्राउंड लगा दिया और ये दोस्तों 3 डायोड लगे हुए हैं जो हमारे बैक लाइट्स के वोल्टेज हैं। ये मैंने पीस को ऑन किया और ये देखिए दोस्तों वोल्टेज प्लस हुए हैं, प्लस होने के बाद फ़ौरन माइनस हो गए हैं, जो कि हमारा उसी चीज़ की तरफ इशारा है कि इसकी बैक लाइट्स ख़राब है। वोल्टेज माइनस हो गए हैं। तो अब दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो F2 का एरर आ रहा है, F2 का एरर किसको कहते हैं? ये F2 इसमें एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये हमारा जो एडजस्टमेंट वोल्टेज होते हैं उस स्विचिंग को बंद करता है। यानी कि जब हम LED ऑन करते हैं तो बल्ब ऑन पे हमारे वोल्टेज आ जाते हैं। 2 नंबर पिन जो है यहाँ पे हमारी बल्ब ऑन की है, 1 नंबर जो ये 1 नंबर तार है ये एडजस्टमेंट की है, और ये जो 2 नंबर है ये हमारी बल्ब ऑन की है। तो मैं दोस्तों को दिखाता हूँ, ये एडजस्टमेंट पे वोल्टेज हमारे बंद होने चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये एडजस्टमेंट LED हमारी फिर ऑन होकर बंद हो गई बैक लाइट्स, और 2.4 वोल्टेज हैं, और बल्ब ऑन पे कितने वोल्टेज हैं? 1.4, 1 वोल्ट है। तो ये जब दोस्तों हमारी LED ऑन होती है तो जो हमारे बल्ब ऑन वोल्टेज होते हैं ये 3.3 यहाँ बनने चाहिए, और जो एडजस्टमेंट के वोल्टेज हैं ये बंद हो जाने चाहिए। अब दोस्तों मैंने क्या किया कि ये एडजस्टमेंट के जो वोल्टेज हैं, ये से बंद करते हैं, एडजस्टमेंट के जो वोल्टेज हैं इनको मैंने ग्राउंड किया है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी बॉडी ग्राउंड है और ये एडजस्टमेंट के वोल्टेज हैं। अब दोस्तों होना तो ऐसे चाहिए कि यहाँ पे पीस हमारा ओके चल जाना चाहिए। तो मैं इसको बंद करके दोबारा ऑन करता हूँ, तो ये देखिए दोस्तों सेम फॉल्ट वही है। यहाँ पे हमारे जो 3.3 थे वो ज़ीरो हो गए, और बल्ब ऑन वोल्टेज जो है 1.4 आ रहे हैं, लेकिन हमारा ये ऑन नहीं हुआ। और ये जो F2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है
ये मैं दोस्तों का भी क्लोज़ करके दिखाता हूँ। ये दोस्तों ये एडजस्टमेंट केबल वोल्टेज जो है ऑफ़ करवाने के लिए ही लगा हुआ है। जी दोस्तों, ये सप्लाई को मैं बिल्कुल क्लोज़ ले आया हूँ कैमरे को, और मैं दोस्तों को ये दिखाना चाहूँगा कि दोस्तों ये देखें, ये F2 लगा हुआ है ट्रांजिस्टर हमारे पास, ये वाला जो पार्ट्स है ट्रांजिस्टर F2। ये दोस्तों बहुत क्लोज करके मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों को F2। तो दोस्तों ये F2 का एरर है। F2 के एरर को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं वो भी मैं दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ, लेकिन दोस्तों को ये बहुत क्लोज करके पार्ट्स में दिखा रहा हूँ ताकि दोस्तों को पता चले, दोस्तों के पास अगर ये पीस आता है तो काम करने में ये परेशानी ना हो। जी दोस्तों, मैंने सप्लाई को बिल्कुल क्लोज कर लिया है और मीटर को मैंने कंटिन्यूटी बी पे कर दिया है। अब दोस्तों ये F2 ट्रांजिस्टर मैंने दोस्तों को दिखाया है, ये वाला F2 सप्लाई मेरी चल रही है। ये F2 ट्रांजिस्टर मैंने दोस्तों को दिखाया है। पावर से मैं सप्लाई को ऑन करता हूँ और ये बैक लाइट्स फिर ऑन होकर बंद होगी। तो पीस को मैं यहाँ से बंद करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी 1 नंबर पे एडजस्टमेंट है और 2 नंबर पे बल्ब ऑन है। ये दोस्तों सारी चीज़ों का दोस्तों को पता होना चाहिए। 1 नंबर पे हमारी एडजस्टमेंट है, बल्ब एडजस्टमेंट, 2 नंबर पे बल्ब ऑन है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं दोस्तों को चेक करवाता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है SMD बीच में, और ये देखिए दोस्तों ये एडजस्टमेंट से बीट देगी। ये देखिए दोस्तों, ये इसमें कंटिन्यूटी है इसकी एडजस्टमेंट के साथ। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ये एक SMD रेजिस्टेंस बीच में लगी हुई है और ये रेजिस्टेंस इसी F2 के साथ इसकी कंटिन्यूटी है। ये दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हम अगर एडजस्टमेंट का एरर होता इसमें तो फिर हम एडजस्टमेंट को यहाँ से ग्राउंड करते हैं तो हमारे बैकलाइट्स जो हैं वो चल जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट का एरर नहीं है, इसमें F2 का एरर आ रहा है। ये बैकलाइट्स दोबारा से ऑन होकर बंद हो गई। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये मैं दोस्तों को यहाँ से F2 की जो एडजस्टमेंट की पिन है, इसको ट्रांजिस्टर की जो आगे वाली 2 पिनें होती हैं, इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर दूंगा। ये दोस्तों, और पीस को बंद करके मैं दोबारा से ऑन करके दिखाऊंगा दोस्तों को। ये देखिए दोस्तों, बैकलाइट्स हमारी चल गई हैं और जो F2 का एरर आ रहा था ये ख़त्म हो गया। मैं दोस्तों को जो प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इसको बंद कर दिया मैंने, और ये देखिए दोस्तों, ये F2 का जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसके जो आगे वाले 2 पॉइंट्स हैं इनको आपस में शॉर्ट कर दूंगा मैं। ये दोस्तों दोनों शॉर्ट हो गए आपस में। दोनों शॉर्ट हो गए आपस में। अब हमारा F2 का एरर जो है ये ख़त्म हो गया और बैकलाइट्स हमारी बिल्कुल ठीक हो गई। ये दोस्तों बैकलाइट्स हमारी चल गई हैं। मैं यहाँ से दोस्तों को अब थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये इन साखों से हमें बैकलाइट जो है नज़र आती हैं और ये बैकलाइट्स हमारी ऑन हो गई हैं। इसमें दोस्तों एक फॉल्ट और आ रहा है, इसकी यूट्यूब नहीं चल रही। हालांकि लेटेस्ट वर्जन है, नया वर्जन है, ये नया बोर्ड है, नया मॉडल है, तो यूट्यूब इसकी चलनी चाहिए। तो यूट्यूब को भी देखते हैं हम क्यों नहीं चल रही। आज दोस्तों के साथ ये भी शेयर करूँगा, अगर यूट्यूब बंद होती है तो मुझे यकीन है कि जो मेरे जहन में बात है वही होगी, लेकिन दोस्तों के साथ वो भी शेयर करता हूँ। मैं दोस्तों पेज को सीधा करता हूँ, फिट करके खड़ा करता हूँ, फिर अगले फॉल्ट देखते हैं, अगला फॉल्ट क्या है हमारे पास। जी दोस्तों, पीस मैंने सीधा कर लिया है। इसको सप्लाई दे के ऑन करेंगे और पीस हमारा बेहतरीन चल गया। बैक लाइट्स का एरर आ रहा था जो दोस्तों इसमें बिल्कुल क्लियर चल गया हमारा पीस। F2 ट्रांजिस्टर जो
है उसका एरर आ रहा था। दोस्तों के सामने क्लियर किया मैंने। अब दोस्तों दूसरा इशू जो है वो इसमें आ रहा है, कस्टमर ने बताया कि इसमें यूट्यूब जो है वो नहीं चल रही। तो आज दोस्तों के साथ बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है वो शेयर करूंगा, इंशाल्लाह ताला तमाम दोस्तों की रहनुमाई होगी यूट्यूब के हवाले से। तो सबसे पहले दोस्तों इसको मेन्यू को खोलता हूं मैं। मेन्यू को खोल के इसमें हम नेट कनेक्ट करेंगे सबसे पहले। नेटवर्क, ये मेरा नेट है दोस्तों, इसको मैं पासवर्ड दूंगा। बहुत सारी ऐसी एलसीडियाँ जो होती हैं दोस्तों, इनमें ये प्रॉब्लम होती है। मुझे उम्मीद है कि इसमें भी वही प्रॉब्लम है जिस वजह से यूट्यूब नहीं चलती। ये मैकेनिक दोस्त नहीं, घरेलू सार्फिन के लिए भी दोस्तों ये चीज़ है कि अगर नेट कनेक्ट नहीं होता तो नेट को कनेक्ट करने का तरीका पूरा मैं इसमें बता रहा हूँ दोस्तों को। ये दोस्तों मेरा वायरलेस कनेक्ट हो गया नेट। हम मेन डिस्प्ले पे आएंगे और नेट कनेक्ट होने के बाद दोस्तों ये यूट्यूब है हमारी। ये यूट्यूब है हमारी, इसको ओपन करेंगे दोस्तों हम। अब नेट कनेक्ट होने के बाद दोस्तों यूट्यूब तो चलनी चाहिए इसमें। मैं ये ऐप ओपन हुआ था इसमें, इसको मैं क्लोज करूँगा। ये यूट्यूब है हमारी। अब दोस्तों यूट्यूब नेट कनेक्ट होने के बाद चलनी चाहिए। नहीं, ये देखें दोस्तों ट्राई गेन आ गया है। इसको ट्राई गेन को दोबारा मैं बैक आके दोबारा यूट्यूब को चला के देखते हैं दोस्तों। या तो ट्राई गेन आएगा या ये जो हमारा, ये देखिए दोस्तों फिर से ट्राई गेन आ गया। अब दोस्तों यूट्यूब नहीं चली इसमें। इसका तरीक़ेकार क्या है, मैं दोबारा से सेटिंग में आऊँगा। सेटिंग को ओपन करेंगे हम। ये वाली सेटिंग में आएंगे दोस्तों। नेटवर्क तो हमारा कनेक्ट है। दूसरी सेटिंग में आएंगे, अब नेटवर्क छोड़ देंगे हम इसकी जर्नल सेटिंग में आएंगे। इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों ये टाइम और डेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोस्तों टाइम और डेट इसका सेट नहीं होगा यूट्यूब हमारी नहीं चलेगी। हम टाइम और डेट पे आएंगे, इसको ओके करेंगे। अब देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक टाइम एंड डेट क्लोज़, इस क्लोज़ को हम ख़त्म करेंगे। ये देखिए दोस्तों 1970 आ रहा है यहाँ पे, 1 जनवरी 1970। तो मैं क्लोज़ को ख़त्म करूँगा। जैसे क्लोज़ को मैंने नेटवर्क पे किया है, ये देखिए दोस्तों नेटवर्क मेरा कनेक्ट है। 14 डेट, आज जो 14 डेट है 2024 क्लियर हो गया हमारा कि ये 2024 जो है ये हमारा चल रहा है। नेटवर्क अप्रूव्ड होता है ये दोस्तों, ऑटोमेटिक अटैचमेंट होती है। तो ये ऑटोमेटिक अटैचमेंट पे मैं ले आया हूँ इसको। नेटवर्क से जब भी हम एलसीडी को ऑन करेंगे नेटवर्क हमारा चल रहा होगा, ऑटोमेटिक ये कनेक्ट होगा। इसको बैक लेके आऊँगा मैं। बैक लाने के बाद दोस्तों दोबारा से हम यूट्यूब को ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह यूट्यूब हमारी अब चल जाएगी। ये ऑटो अटैचमेंट जो है दोस्तों, जब तक टाइम और डेट इसका क्लियर नहीं होगा, या तो मैनुअली हम सेट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही एलसीडी को बंद करेंगे दोबारा से फिर टाइम और डेट जो है वो गलत हो जाएगा। तो वो बार बार सेट करना पड़ेगा। उससे 100 दर्जे बेहतर है कि ऑटो अटैचमेंट हम करेंगे जब, तो ऑटो अटैचमेंट के साथ टाइम और डेट ऑटोमेटिकली सेट होगा और यूट्यूब हमारी चल जाएगी। थोड़ा नेट का इशू है, तो ये इंशाल्लाह ताला यूट्यूब अभी ओपन हो जाएगा।
जी दोस्तों, नेट मेरा थोड़ा स्लो था और यूट्यूब ओपन तो हुई है, लेकिन नेट मेरा दोस्तों थोड़ा स्लो है, लेकिन यूट्यूब चल गई है मेरी। तो ये दोस्तों एक तरीका था यूट्यूब को कनेक्ट करने का। हमारा टाइम और डेट जब तक ऑटो अटैचमेंट पे नहीं होगा, नेटवर्क पे नहीं होगा, यूट्यूब हमारी ऑन नहीं होगी, नहीं चलेगी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला दोस्तों की रहनुमाई होगी।